हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सिविल मंत्रा। मेरा नाम राकेश पाठक है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। लास्ट लेक्चर्स की अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि स्ट्रेस कंडीशंस के बारे में, कि स्ट्रेस कंडीशंस में हम लोगों ने देखा था कि तीन टाइप्स की स्ट्रेसेस क्या थी, सॉइल्स के ऊपर लग रही थी। वो टोटल स्ट्रेसेस था, न्यूट्रल स्ट्रेसेस था, इसके अलावा क्या था, हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस था। आज हम के जो हमारा सेशन होगा, आज का जो लेक्चर्स होने वाला है, इसमें हम बात करेंगे परमिबिलिटी क्या होती है, डार्सी लॉ इस पे कैसे वैलिड करता है, डार्सी लॉ क्या है, और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। इन तीन के बारे में हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टर्म को समझते हैं कि परमिबिलिटी क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि परमिबिलिटी होती क्या है। अगर एक बार पता चल जाए कि परमिबिलिटी क्या होती है तो राम कहानी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे परमिबिलिटी। देखिए, है क्या परमिबिलिटी का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे। परमिबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिबिलिटी का मतलब होता है परमिट देना। ठीक है, परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है, टू परमिट, यानी आज्ञा देना। किसको आज्ञा देना, पानी को। हमने क्या कहा कि परमिबिलिटी का मतलब क्या होता है, परमिट देना। किसको परमिट देना, मतलब आज्ञा देना। किसको, वाटर को। जैसे ये सॉइल है, लेट अस सपोज कि ये हमारी सॉइल है, ये हमारी क्या है, सॉइल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सॉइल है। दिस इज सॉइल। इस सॉइल में हम इधर से क्या कर रहे हैं कि वाटर फ्लो कर रहे हैं। ध्यान से समझेंगे। तो परमिबिलिटी का मतलब क्या है कि इधर से जब हमने सॉइल को, वाटर को फ्लो किया, H2O को, ध्यान देंगे, तो ये आसानी से क्या किया, इस सॉइल से पास होकर दूसरे साइड आ गया। ये क्या हो गया कि ये सॉइल से पास हो गया, यानी परमिबिलिटी। हमने क्या पढ़ा कि परमिबिलिटी क्या है, परमिबिलिटी कुछ नहीं होती। जब हम सॉइल्स में वाटर को डालते हैं तो वाटर जो है वो सॉइल्स के मास से होते हुए सॉइल दूसरी साइड पास कर जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हाँ, ये सॉइल की क्या है, इसमें परमिबिलिटी है। ठीक है, जैसे अगर जितना बड़ा सॉइल पार्टिकल होगा उतना जल्दी सॉइल पास हो जाएगा। अब जैसे चिकनी मिट्टी हो गई, क्ले हो गई, क्या क्ले में आसानी से सॉइल पास करेगा, नहीं करेगा। तो हम कहेंगे कि परमिबिलिटी किस में कम होगी, कहेंगे क्ले में। सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो हम कहेंगे ग्रेवल या कोर्स सैंड में होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर परमिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि परमिबिलिटी क्या है, परमिबिलिटी को के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। ध्यान देंगे, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, के मीन्स परमिबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज ग्रेटर देन फाइन ग्रेन सॉइल। यही मैंने बोला। मैंने क्या कहा कि जितना बड़ा सॉइल का पार्टिकल उतना आसानी से क्या होगा, हमारा सॉइल क्या होगा, आसानी से पास कर जाएगा, यानी परमिबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर परमिबिलिटी तो हम समझ गए। अब यहाँ पे अगर बात करें कि परमिबिलिटी तो हम समझ गए, अब इसमें डार्सी लॉ क्या कहता है। यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे एक हम कह सकते हैं एजम्पशंस यहाँ पे वैलिड होता है, दैट इज डार्सी लॉ। अब ध्यान से समझेंगे, डार्सी लॉ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। अब डार्सी लॉ क्या कहता है, डार्सी लॉ हमारा यहाँ पे ये कहता है कि जो आपने सॉइल्स में, यानी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, जो हमने वाटर को फ्लो किया था ना यहाँ पे, तो वाटर की जो वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ बिल्कुल होगी। तो हमने कहा कि जो वेलोसिटी है वाटर की, वो क्या होता है, वो स्मॉल आई, जिसको हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं। आई को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, हमने क्या कहा कि जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है वाटर की, वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होती है। किसने कहा, डार्सी लॉ ने कहा। अब बात आती है कि सर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ये है कि लेट अस सपोज ये हमारा, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये सॉइल मास है। ठीक है, हमने क्या किया कि सॉइल्स को, यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे वाटर है, वाटर का लेवल ये है। ठीक है, एच हाइट पर हमने क्या किया,
एच हाइट से यहाँ से हमने इस तरीके से क्या किया, इस सॉइल मास में वाटर को फ्लो कराया। क्या फ्लो कराया, हमने कहा कि एच हाइट पे यहाँ से हमने इसमें वाटर को फ्लो कराया, तो ये हमारा मान लेते हैं कि सॉइल मास का कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा एल। तो मान के चलते हैं कि उस सॉइल को हमने फिर पास कहाँ से कराया, लेट अस सपोज यहाँ से पास कराया, यानी यहाँ से एंट्री किया और यहाँ से क्या हुआ, एग्जिट किया। तो हमने ये कहा कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो जो हमारी एच हाइट है ना, ये एच और एल का प्रोपोर्शनल रेशियो होता है। हमने क्या कहा कि जो आई होती है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होती है, वो जो ये एच हाइट है और ये जो लेंथ है, इसका रेशियो कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कई जगह हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को आई इज इक्वल टू इसको H1 मान लेते हैं और इस हाइट को H2 मान लेते हैं, तो H1 माइनस H2/L भी इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया। हमने यहाँ पे यही किया कि जो वाटर है, जैसे H1 हाइट से हमने क्या किया, वाटर को फ्लो कराया इस सॉइल पार्टिकल के अंदर, फिर H2 हाइट से क्या हुआ, ये एग्जिट हुआ, तो ये H1 H2, ठीक है, H1 माइनस H2/L, इन्हीं के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी किसके बराबर है, आई के बराबर है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर है। तो क्या हमें v इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल तो हटेगा, तो प्रोपोर्शनल जब हम हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं k, और k क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था कि ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होती है। क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, यही होती है, अभी हम आप लोगों को बताए थे। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे v किसके बराबर है, k इंटू आई के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं कि सर v बराबर, अगर हम इस v को लिखें तो v बराबर k तो k ही रहेगा। अब i की जगह क्या लिख सकते हैं, h/l लिखें या H1 माइनस H2/L लिखें। हम चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या, h/l। ठीक है, या यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, H1 माइनस H2 इंटू k/L, हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से। चलिए यहाँ तक अब बात हम करते हैं यहाँ पे कि सर ये तो आपने बता दिया, जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सर जो ये के कोफिशिएंट ऑफ जो हमारी परमेबिलिटी है और जो डार्सी लॉ है, इसके लिए कुछ एजम्पशन है। इसके लिए क्या है, कुछ एजम्पशन है। उस एजम्पशंस को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्मूला हमारा वैलिड नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे लेंथ एल क्या है, यहाँ पे ये लेंथ ऑफ सॉइल मास है, ये सॉइल मास का लेंथ है। यहाँ पे H1 क्या है, ये जो हमारा डिफरेंस है, H1 माइनस H2 क्या है, ये हाइट का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस इन टोटल हेड है। ठीक है, आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है और K हमने बताया कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि वैलिडिटी की, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ डार्सी लॉ, तो सर जो डार्सी लॉ है क्या वो हर सॉइल के लिए वैलिड है, नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे कि ये लेमिनार फ्लो, जो वाटर का फ्लो हम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, सर लेमिनार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लेमिनार होना चाहिए। इसके अलावा जो सॉइल का फ्लो है वो कैसा होना चाहिए, लेमिनार होना चाहिए। फिर हमने कहा कि सेकंड, जो हमारा क्ले है, क्ले, सिल्ट और फाइन सैंड, ठीक है, ये क्या है, वैलिड है, यानी इसके लिए क्या है, वैलिड है। ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा कि जो क्ले है और सिल्ट है, फाइन सैंड है, इसके लिए डार्सी लॉ क्या है, वैलिड करती है। और जैसे अगर बात करें सैंड की, तो सर सैंड क्यों नहीं होगा, सैंड की बात करें, ग्रेवल की बात करते हैं, ग्रेवल्स हो गया, और बोल्डर की बात करें, ये हम लोगों ने पढ़ा था पार्टिकल साइज एनालिसिस में। ठीक है, क्यों नहीं यहाँ पे सर होगा, क्योंकि इसमें जो हमारा फ्लो होगा वो कैसा होगा,
टर्बुलेंट होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे डार्सी लॉ वैलिड नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ एजम्पशंस है। इसके बाद तीसरा क्या है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम और जो हमारा क्या है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, इसमें अगर हम क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे, तो आई और वी में, तो यहाँ पे जो रिलेशन होने वाला है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। यहाँ पे इनका जो रिलेशन होता है वी एंड आई का, वो कैसा होने वाला है, यहाँ पे सर लीनियर होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या थी, बेसिक क्या थी हमारे पास, ये कुछ लिमिटेशंस थी, वैलिडिटी जहाँ पे, यानी जो डार्सी लॉ है इन्हीं के लिए अगर ये कंडीशन रहेगा तभी क्या होगी, डार्सी लॉ वैलिड होगी, तभी हम वहाँ पे वेलोसिटी को या फिर हाइड्रोलिक जो डिफरेंस है उसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे। कौन से सॉइल्स के लिए वैलिड है, तो क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड के लिए वैलिड है, सैंड, ग्रेवल, बोल्डर्स के लिए टर्बुलेंट होगा, इसलिए ये क्या होगा, नॉट वैलिड होगा, ठीक है। बेसिक अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को फॉर्मूला निकला कि V बराबर KH/L, या फिर इसी को H1 - H2 K बाई L लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब आगे इसी में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे कुछ बात करते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि K क्या था, अभी हमने बताया था कि जो K है ये क्या है, अभी हमने आपको बताया कि K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। के क्या था, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी था। अब के जो है ये भी हमारा क्या है कि ये भी डिपेंड किस पे करता है, अगर हम बात करें कि ये क्या है, जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ जो परमेबिलिटी है, ये भी हमारा क्या होता है, ये भी इसके लिए भी कंडीशंस बनाई गई हैं। क्या बनाई गई हैं कि अभी तक हमने बताया था कि डाया भी यहाँ पे हम कर सकते हैं कि जो डाया है वो लेस देन या इक्वल टू 3 mm है, तभी क्या होगा, डार्सी लॉ वैलिड होगा। ध्यान से समझेंगे, हमने क्या कहा कि जो डाया है, डाया ऑफ सॉइल है, वो 3 mm से लेस या फिर उससे क्या है बराबर रहेगा, तो ये क्या होगा, डार्सी लॉ वैलिड होगा। जो हमारी के है ये किस बात पे डिपेंड करती है, जो के है वो हमारी फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है, फ्लूइड प्रॉपर्टी पर। और दूसरा मीडियम प्रॉपर्टी पर, किस प्रकार का मीडियम है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कहा, ध्यान से समझेंगे कि हमने ये कहा यहाँ पे कि जो हमारा फ्लूइड है वो क्या होता है, जो हमारा वेलोसिटी होती है, यानी जो फ्लूइड है वो फ्लूइड प्रॉपर्टी पे, मीडियम प्रॉपर्टी पे क्या करती है, डिपेंड करती है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के, ठीक है। तो बेसिक हम लोगों ने समझा कि परमिबिलिटी होती क्या है और परमिबिलिटी में डार्सी लॉ क्या है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे निकाला क्या, फॉर्मूले को भी यहाँ पे निकाला, ठीक है। अब बात करते हैं, अभी अब यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो डिस्चार्ज होता है वो एरिया इंटू वेलोसिटी होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर। तो हमने कहा Q इज इक्वल टू, जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे एरिया तो चेंज हो नहीं रही है, लेकिन V की जगह हम लोगों ने क्या निकाला था, KI निकाला था। तो यहाँ पे हम K इंटू आई लिख सकते हैं, यानी जो डिस्चार्ज है वो K इंटू आई इंटू ए के प्रोपोर्शनल होता है, यानी इसके बराबर होता है, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो डिस्चार्ज है वो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट्स और जो एरिया होगा उसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ये एक रिलेशंस मिल गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में लिखना भी होता है थ्योरी वगैरह, तो उसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशंस के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले क्या आता है हमारा, परमेबिलिटी, ठीक है। तो परमिबिलिटी हमने बताया था कि परमिबिलिटी मतलब क्या होता है कि जो परमिट देता है वाटर फ्लो थ्रू सॉइल, ठीक है। यानी जब सॉइल में से वाटर क्या होता है, परमिट दे देता है, फ्लो हो जाता है, तो उसी को हम परमेबिलिटी बोलते हैं। एज पर डार्सी ने अभी क्या कहा, Q इज इक्वल टू KIA। अभी हम लोगों ने जस्ट फाइंड आउट किया कि K इंटू आई इंटू ए होता है। Q क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी K होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I होता है, और A क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया था, ठीक है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, अभी जस्ट हमने बताया कि Q बाई A हो जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी होता है।
तो V बराबर KI क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे सीपेज वेलोसिटी की, ध्यान से समझेंगे। सीपेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी अपॉन पोरोसिटी। ये फॉर्मूला है, यहाँ से प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं सीपेज वेलोसिटी से। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से सर हम सीपेज वेलोसिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो यहाँ पे हम लोगों ने किसके बारे में बात किया, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया बेसिक जो हमारे टर्म्स थे उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात किया। ठीक है, कि हमारी फ्लूइड क्या होती है। इसके बाद आज की टॉपिक की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि परमेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले परमेबिलिटी हमने बताया कि परमिट देना, जब सॉइल पास हो जाता है सॉइल मास में से, वाटर पास हो जाता है सॉइल मास में से, तो उसको हम परमेबिलिटी बोल देते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल्स का जो परमेबिलिटी होगा वो ज़्यादा होता है फाइन ग्रेन से। डार्सी लॉ किस तरीके से काम करता है इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि सर आपने ये तो बता दिया, अब मुझे ये बताइए कि जो आपने कहा कि जो डार्सी लॉ वैलिड होती है तो इस पे क्या थ्योरी आएंगे या न्यूमेरिकल। यहाँ से आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से थ्योरी वगैरह देखते हैं 2 मार्क्स में। अगर 10 मार्क्स की अगर बात करें कन्वेंशनल अगर क्वेश्चंस की, तो यहाँ से हमें न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, ध्यान से समझेंगे। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है, हमने क्या कहा, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। सर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो आपने बताया, टू फाइंड द या फिर मेजरमेंट ऑफ के। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ के को कैसे मेजरमेंट करेंगे। के को अगर हमें के को फाइंड आउट करना है तो हम के को कैसे यहाँ पे निकालेंगे। यानी हमने क्या कहा कि जो मेजरमेंट ऑफ के है, के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, के को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो के को फाइंड आउट करने के 2 मेथड होते हैं। पहला होता है कांस्टेंट हेड मेथड, नाम से ही पता चल रहा है, एक होता है कांस्टेंट हेड मेथड और दूसरा होता है फॉलिंग हेड मेथड। 2 मेथड होते हैं। हम बात करने वाले हैं किसकी, कांस्टेंट हेड मेथड की। कांस्टेंट हेड मेथड होता क्या है, इसको कहाँ करते हैं। सर जितनी भी कांस्टेंट हेड मेथड होती है ना, जितनी भी सॉइल हमारी कोर्स होती हैं, कोर्स ग्रेन सॉइल होती हैं, वहाँ पे कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए हम क्या करते हैं, कांस्टेंट हेड मेथड का प्रयोग करते हैं। जैसे कोर्स सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए कोबल हो गया, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कांस्टेंट हेड मेथड का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, जहाँ पे हाई परमेबिलिटी होती है। क्योंकि कोर्स जहाँ पे होगा परमेबिलिटी क्या होती है, वहाँ पे ज़्यादा होती है, अभी हमने बात किया था। तो हम पहला लाइन तो ये लिख सकते हैं कि कांस्टेंट हेड टेस्ट जो होता है आर यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, ऑफ हाई परमेबिलिटी, पहला तो पॉइंट ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 1 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, दूसरा कैसे होते हैं, ये सर 1 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कैसे। जैसे मान लेते हैं कि इस तरीके से है हमारा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से सॉइल डाल रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सॉइल फिलिंग कर रहे हैं। ठीक, सॉइल हमने फिलिंग किया यहाँ पे पूरा इस तरीके से। ठीक है, जब फुल करेंगे तो ये जो हमारा होगा इसका कुछ ना कुछ L होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ H हाइट पे हम क्या करते हैं, या वाटर को डालते हैं फिर। ठीक है, यहाँ से H वाटर तक, और हम ये सॉइल फिलिंग पानी कब तक डालते हैं, 10 मिनट तक। 10 मिनट तक, ठीक है, 10 मिनट तक हम क्या करते हैं, वाटर को इसमें डालते हैं। और फिर हमने क्या कहा कि 10 मिनट तक हम इसमें क्या करते हैं, इसको देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे सॉइल इस तरीके से क्या होता है, बकेट के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। बकेट के फॉर्म में सॉइल्स इकट्ठा हो जाता है, ये क्या है, सॉइल है। तो अगर यहाँ पे बात करें वॉल्यूम की, ध्यान से समझेंगे, तो डिस्चार्ज बराबर यहाँ पे क्या होगा,
वॉल्यूम और जो टाइमिंग है, जो टाइम हम नोट कर रहे हैं, इनका रेशियो हो जाएगा। भाई सही सी बात है कि कितना वॉल्यूम इकट्ठा हुआ और हम वॉच से 10 मिनट तक देखते रहेंगे कि कितना हमारा वॉल्यूम इकट्ठा हुआ कि 10 मिनट में, तो हम डिस्चार्ज को निकाल सकते हैं। डिस्चार्ज को निकालते हैं तो Q बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। सर Q बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग KIA, आपने ये हमें बताया था। तो अब यहाँ पे बात करें कि अगर हमें K निकालना है, K ही तो निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ही तो निकाल रहे हैं दो मेथड से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्योंकि Q बराबर क्या आ गया V/T, तो V/T को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा V/L/T/A/H। हमने क्या कैसे आया ये, I बराबर क्या होता है H/L, I की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ध्यान से समझेंगे। I बराबर H/L होता है, हम लोगों ने ये भी बात किया था, तो I बराबर H/L हो जाएगा, तो L ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो L/H हो जाएगा, एरिया सेम ही रहेगा। और K बराबर अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल रहे हैं, और Q बराबर क्या था, डिस्चार्ज बराबर वॉल्यूम पर यहाँ पे टाइमिंग, वॉल्यूम और टाइमिंग का जो रेशियो होगा वो डिस्चार्ज के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या निकलता है कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं क्या, हमें एक रेशियो निकल जाता है क्या कि जो K है QL/H इसको बोल दें, और एरिया इंटू T के बराबर हमें क्या प्राप्त होता है। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, हम जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है उसको निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। Q इंटू L अपॉन जो H इंटू A इंटू T, इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे Q क्या है, डिस्चार्ज है, ठीक है, Q क्या है, डिस्चार्ज है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। और अब अगर बात करें इसी में आगे, ध्यान से समझेंगे, अब इसी में बात करें आगे, तो यहाँ पे ये जो मेथड है, ये मेथड कैसा मेथड है, ये एक्सपेंसिव मेथड है। ये कैसा मेथड है सर, ये एक्सपेंसिव मेथड है। दूसरा ये कॉम्प्लिकेटेड है, हर कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। ये मॉइस्ट साइड के लिए सूटेबल नहीं है, जहाँ पे नमी वगैरह है वहाँ पे सूटेबल नहीं है। और इसका जो टेस्ट का ड्यूरेशन होता है वो भी लंबा होता है, ठीक है ना। लिखने से ज़्यादा सुनने पे बिलीव करेंगे और लीड लगा के चुप मार के, ठीक है ना, रज़ाई के अंदर ब्लैंकेट के अंदर, और इस बस राम कहानी को सुनते चले जाएंगे, पेपर अच्छा चला जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हमने भी ऐसे दिया था और मुझे याद है कि 82-83 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, तो विच इज़ गुड मार्क्स। तो ऐसा ही आप करिए, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा PhD करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। अगर सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर, और आगे बात करें तो गेट हो, ESE हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब एक मेथड और बचा हुआ है आपका फॉलिंग हेड मेथड, जिसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लो नेट क्या होता है, और उसके बाद बहुत सारे और टर्म हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर्स में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, फॉलिंग हेड मेथड एंड अदर सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। थैंक यू।